नमस्कार दोस्तों, ये बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। आज हम हैं फुलेवाड़ा यानी कि महात्मा ज्योतिबा फुले जो कि बाबा साहब के भी गुरु थे, उनके घर पे। तो आइए आपको कुछ विजिट कराता हूँ, दिखाता हूँ वीडियो के माध्यम से। जैसे ही हम अंदर आते हैं ना, हालांकि ये पीछे का एरिया है, आगे फुलेवाड़ा है, लेकिन ये पीछे का एरिया ज़्यादा एट्रैक्टिव है। आप देख सकते हो, जैसे ही हम अंदर आएंगे तो ये महात्मा ज्योतिराव फुले की समाधि बनी हुई है। यहाँ पे समाधि पे एक तुलसी का पौधा लगाया हुआ है लोगों ने। ये महात्मा ज्योतिराव फुले की समाधि है। लिखा भी हुआ है महात्मा फुले समाधि स्थल, ठीक है। और आते से हमें यहाँ पे एक बोर्ड दिखता है जिसमें लिखा हुआ है महात्मा ज्योतिबा फुले यांची समाधि, ये लिखा हुआ है। उनके गेट के बाहर ये समाधि बनी हुई है जो हमारे लिए पूजनीय है। और जैसे ही हम आते हैं यहाँ पर तो लिखा हुआ है महात्मा ज्योतिबा फुले यांचे घर, यानी कि मराठी में लिखा हुआ है। और जैसे ही हम इस घर में एंटर करेंगे तो आप देख सकते हो ये लकड़ी के उस ज़माने की गेट है और पुरानी ही वाइब आती है। जैसे ही आप इसके अंदर आओगे ना तो ये सारा जैसा पहले था वैसे ही बना हुआ है, बस थोड़ा रिनोवेट इसको किया गया है। पुरानी वाइब आएगी आपको देखकर कि ये महात्मा ज्योतिबा फुले का घर है। और इस प्रांगण में ये जो कुआं बना हुआ है ना, ये बहुत ऐतिहासिक कुआं है। ये कुआं 1868 में महात्मा ज्योतिबा फुले ने सभी वंचित वर्गों के लिए खोला था, यानी कि जितने भी यहाँ के दलित पिछड़े थे, जिनके गले में मटका पीछे झाड़ू बना के जिनको पेशवा यहाँ पर उनके ऊपर अत्याचार करते थे, उनको सार्वजनिक जगह से पानी नहीं पीने देते थे, उनके लिए कुआं खोला था महात्मा ज्योतिराव फुले ने। आपको पता होगा कि बाबा साहब ने महाड़ का आंदोलन किया था, हमने वो वीडियो भी बनाई थी। और उस समय बाबा साहब से भी पहले कम से कम करीब 50 साल पहले महात्मा ज्योतिबा फुले ने वो क्रांति शुरू कर दी थी, अपने घर का, अपने प्रांगण का ये कुआं खोल के कि यहाँ पर कोई भी वंचित वर्ग का, दलित वर्ग का, शूद्र व्यक्ति आकर पानी भर सकता है, पानी पी सकता है, इस कुएं का पानी यूज़ कर सकता है। ये वो महत्वपूर्ण कुआं है। और हम उस प्रांगण में खड़े हैं जहाँ पर महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले रहते थे, उनके पिताजी रहते थे। जैसे ही हम अंदर घुसते हैं, इस गेट के ये थोड़ा सा प्रांगण है, इसे बरामदा बोलते हैं हिंदी में, जो बना हुआ है। और जैसे ही हम अंदर आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ी हमें सौंधी गोबर की खुशबू आने लगती है। इसको वैसे ही बनाया गया है जैसे कि पहले के ज़माने में रहा करता था, गोबर से लिपा पोती होती थी पुराने ज़माने में। और हम अंदर जैसे ही आते हैं ना यहाँ पर, तो ये लाहौजी उस्ताद यांचे तालीम, मतलब ये अखाड़ा है लाहौजी उस्ताद का, जहाँ पर जो क्या बोलते हैं, शिक्षा के लिए स्कूल बनाने के लिए लाहौजी ने दान दे दिया था ज्योतिबा फुले को। और यहाँ पर पोर्ट्रेट के माध्यम से काफ़ी ऐसी चीज़ें बताई गई है, उनके जीवन बताया गया है, जीवन परिचय दिया गया है। ये थॉमस प्रेनकृत राइट्स ऑफ मैन, ये ग्रंथ यहाँ पे लिखा जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये बहुत ऐतिहासिक फ़ोटो है। ये इसी घटना के बाद ज्योतिराव फुले के अंदर क्रांति पैदा हुई थी, क्योंकि वो एक ब्राह्मण मित्र उनकी शादी में गए थे। तो उनके जो पिताजी थे, ब्राह्मण मित्र के पिताजी, उन्होंने कहा था कि ये शूद्र की शादी में कैसे आ गया, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, आपके आने से हमारी जो बारात है वो ख़राब हो जाएगी, गुस्सा हो जाएगी। इसी घटना के बाद महात्मा ज्योतिबा फुले को अंदर से झुरझुर के रख दिया कि मेरे साथ इतना घोर अपमान कैसे हुआ। फिर उन्होंने क्रांति शुरू करी। इस फोटो में आप देख सकते हो कि महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। ये बहुत ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि उनके जो पिताजी थे, उन्होंने कह दिया था, अगर आपको स्त्री को शिक्षा देना है, स्कूल चलाना है स्त्रियों के लिए, तो मेरा घर छोड़ना पड़ेगा, तो आप यहाँ से जा सकते हो। तो महात्मा ज्योतिराव फुले ने अपना घर बाहर छोड़कर माता सावित्रीबाई फुले को लेकर यहाँ से चले गए थे। और ये फ़ोटो देखकर आप समझ सकते हो कि स्त्री शिक्षा के लिए वो कितने अग्रसर थे। यहाँ पर माता सावित्रीबाई फुले सभी जो लड़कियाँ थी, उस ज़माने की स्त्रियाँ थी, उनको शिक्षा दे रही है, इस फोटो में दर्शाया गया है। और ये बहुत क्रांतिकारी फ़ोटो है। आज भी हमें ऐसी फ़ोटो कई स्कूल और कॉलेज में देखने को नहीं मिलती है। हमेशा किसी भी कक्षा में लड़के ज़्यादा होते हैं और लड़कियां बहुत कम होती है। ये उस क्रांतिकारी व्यक्ति ने उस समय करके दिखा दिया था। ये बहुत ऐतिहासिक फ़ोटो है। आपने सुना होगा, कहीं देखा भी होगा कि जब माता सावित्रीबाई फुले स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती थी तो 2 साड़ी लेकर जाती थी। उसका कारण क्या था कि कुछ मनुवादी मानसिकता के लोग, जो पेशवाई ब्राह्मणों का यहाँ पर राज था, वो माता जब सावित्रीबाई स्कूल जाती थी तो उनको पत्थर मारते थे, उनके ऊपर कीचड़ फेंकते थे, उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, जिससे उनकी साड़ी गंदी हो जाती थी, जो साड़ी वो लेकर जाती थी। इसलिए वो 2 साड़ी लेकर जाती थी। जो साड़ी गंदी हो जाती थी उसे उतार कर रख देती थी और दूसरी साड़ी पहनकर स्त्रियों को शिक्षित करती थी। और भी कई फोटोज़ यहाँ पे पोर्ट्रेट्स लगी हुई है जो उनका जीवन दर्शाती है। और ये माता सावित्रीबाई फुले और
ज्योतिबा फुले का बहुत बड़ा पोर्ट्रेट लगा हुआ है, जहाँ पर आके सभी लोग फ़ोटो खींचते हैं। और यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ लगी हुई है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, साहूजी महाराज, माता सावित्रीबाई फुले, जिसमें ये दर्शाया गया है कि ये वो लोग हैं जो महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ थे, उनके साथ उन्होंने सहयोग करा, उनकी क्रांतियों में सहयोग करा, सत्य शोधक समाज बनाने के लिए सहयोग करा, उनके जितने भी मूवमेंट हुए उसको आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करा। महात्मा ज्योतिबा फुले मतलब वो व्यक्ति है जिन्होंने आज से मतलब 100 साल से भी ज़्यादा समय पहले स्त्री शिक्षा की बात करी, विधवाओं के जो विधवा औरत हो जाती थी उसके पुनर्विवाह की बात करी, उन्होंने बात करी सत्यशोधक समाज की। उन्होंने 21 साल की उम्र में अपना पहला स्कूल खोला। आप सोच सकते हो कि 21 साल का लड़का आजकल कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन उन्होंने 21 साल की उम्र में पहला दलित और वंचितों के लिए स्कूल खोला था। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपनी पत्नी, उनकी जो वाइफ थी माता सावित्रीबाई फुले, उसको शिक्षित किया और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, लड़कियों को पढ़ाने के लिए उनकी हिम्मत बढ़ाई। इसी कारण उनके पिताजी भी उनसे नाराज़ रहते थे। ये कुछ लेटर्स, कुछ चीज़ें लगी हुई है, वीडियो के माध्यम से देख सकते हो। महात्मा फुले यांचे मोडी हस्ताक्षर, मराठी में हस्ताक्षर, ये अंग्रेजी में हस्ताक्षर लिखा हुआ है, कुछ लेटर्स हैं उनके। जैसे ही आप आगे आते हो तो यहाँ पर वो कक्ष बना हुआ है जहाँ पर बैठक होती थी। बैठक की खोली मतलब बैठक का कक्ष समझ सकते हो। एक हॉल होता था जहाँ पर मीटिंग हॉल होता था, जहाँ पर जो महात्मा ज्योतिबा फुले थे वो मीटिंग लेते थे, नीतियाँ बनाते होंगे अपनी आगे के मूवमेंट की। कुछ फ़ोटोज़ हैं, ये है क्या लिखा है, हाँ पाटिल याची ये हुआ था, हाँ श्री नवसे पाटिल यांची कन्या, मतलब उनकी जो महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का जो विवाह हो रहा था वो फ़ोटो इस समय यहाँ पर लगाया गया है। और ये है शाकिल मराठी शिक्षण उस समय का पंतु जी था, उनके स्कूल में मराठी शिक्षण ग्रहण करने के लिए जाया करते थे। तो आप देख सकते हो। और महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में कहा जाता है कि वो एक बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर भी थे, एक इंजीनियर थे। उन्होंने पुणे के कई सारे जो पुल हैं वो भी निर्माण किए हैं अपने समय में। और भी जगह हैं, आप आ सकते हो। यहाँ पे महात्मा ज्योतिबा फुले के कई सारे पत्र हैं जो मराठी में लिखे हुए हैं। हम तो शायद नहीं पढ़ पाएंगे इसको, लेकिन मराठी में मृत्यु से पहले लिखा गया, मतलब मृत्यु के एक दिन पहले लिखा, जब उनकी डेथ होने वाली थी उससे पहले ये सारे पत्र लिखे गए हैं उनके द्वारा, आप पढ़ सकते हो। और महात्मा ज्योतिबा फुले यांचे उईल पत्र। और यहाँ पे बहुत अच्छी पोर्ट्रेट लगी हुई है महात्मा ज्योतिबा फुले की, बहुत शानदार फोटो लगी हुई है। और आइए आप थोड़ा सा यहाँ पर आगे। आज यहाँ पर कई सारे प्रोग्राम हो रहे हैं क्योंकि आज 11 तारीख है, महात्मा फुले का जयंती है। तो कई बड़े बड़े नेता, प्रकाश आंबेडकर जी, सुजाता आंबेडकर जी यहाँ पर आए। यहाँ पर जो प्रतीक गांधी है जो कि मूवी में आने वाले हैं, फुले मूवी में, वो भी यहाँ पर आकर गए। तो सभी आ गए। बस ये जो देख सकते हो ये एंडिंग है महात्मा ज्योतिबा फुले वाड़ा, इसको वाड़ा बोलते हैं, ये एंडिंग है। तो ये महात्मा ज्योतिबा राव फुले का घर था। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। ये शॉर्ट एक छोटी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। धन्यवाद।